अल्हम्दुलिल्लाह हम आज मुसलमान की शनाख्त, नेकी और बदी की फ़ितरी पहचान पर मुश्तमिल एक अजीम और बसीरत अफरोज़ हदीस की रोशनी में गौर व फ़िक्र करने जा रहे हैं, जो हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये हदीस न सिर्फ़ ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह का ज़रिया है, बल्कि इंसानी ज़मीर की रोशनी को जिला बख्शती है। ये वो मौका है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी को हुस्न अखलाक के आईने में दिखाया और गुनाह को दिल की बेचैनी से उसकी शनाख्त करवाई। ये दरस महज अल्फाज का तकरार नहीं है, बल्कि एक दावत अमल है, जिसमें हर मोमिन को अपने अंदर झांकने, अपने किरदार पर निगाह डालने और नेकी और गुनाह को सिर्फ फतवे से नहीं, बल्कि दिल के आईने और ज़मीर की अदालत से परखने की तरगीब दी गई है। तो आएँ सीरत तैयबा की रोशनी में और वाक़यात और अखलाक मुहम्मदी की झलकियाँ देखते हैं, और साथ साथ समझते हैं कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के दिल की गहराई से सोचने और फितरत के पैमाने से फ़ैसला करने का सलीका अता फ़रमाया। सबसे पहले हम हदीस का तर्जुमा देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम इसकी तशरीह देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन-नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। सैयदना नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ी, कि नेकी हुस्न अखलाक का नाम है। वल इस्मु माहा का फ़ी सदरी का, और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। व करहता अन यत्तली अलैहिन नास, और लोग तू इस बात पर तुझे गिरां गुजरे कि लोगों को वो तेरे गुनाह का पता चले। यानी गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और उसका लोगों पर ज़ाहिर होना तुम्हें नागवार लगे, ये गुनाह की तारीफ़ है। रवाहु मुस्लिम, इसको मुस्लिम ने रवायत किया है। व अन वाबिसत बन मअबदिन क़ाल आतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल जेता तसअलु अनिल बिर्रि वल इस्मि। सैयदना वाबसा बिन मुअब्बद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, क्या तू मेरे पास इसलिए आया है कि तू मुझसे नेकी और गुनाह के बारे में सवाल करे? तो मैंने कहा नाम, जी हाँ। काला, आपने फ़रमाया, इस्तफ्ती कल्बकल बिर्रु मतमअन्ता इलैहि नफ्सु, नेकी वो है जिस पर तेरा नफ्स वो मुतमिन हो जाए। और इसी के साथ साथ आपने फ़रमाया कि नेकी वो है जिस पर नफ्स मुतमिन हो और जिस पर दिल पुरसकून हो, और गुनाह वो है जो दिल में खटके और सीने में शक पैदा करे। और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके और तुझे शक पैदा करे। व इन अफ्ताक अन्नास वफ्तू का, अगरचे लोग उसके जायज़ होने का फतवा ही क्यों न दे। हदीसुन हसनुन ववैनाहु फ़ी मुस्नदिल इमामैन अहमद इब्न हम्बल वद्दारमी रहमहुमुल्लाहु तआला बिइस्नाद हसन। ये हसन दर्जे की रवायत है। इसको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने और दारमी में भी इसको वो नकल किया गया है। तो ये हदीस इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हुस्न अखलाक के हवाले से उसकी बड़ी फ़जीलत और उसके पॉइंट को उजागर किया गया है। यानी हुस्न अखलाक, तो हुस्न अखलाक बड़ी फ़जीलत वाली चीज़ है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी करार दी है। हुस्न अखलाक में वो तमाम फ़ज़ाइल व मकारम दाखिल हैं जिनकी तरफ कुरान अज़ीम ने दावत दी है और जिनको अपना कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए उसवा हसना पेश किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा मुआमला अल्लाह के साथ था और जैसा अल्लाह के बंदों के साथ था, वही अखलाक का आला नमूना है, क्योंकि आप अखलाक के सबसे बुलंद मरतबे पर फाइज थे। आप अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप वो अखलाक के आला मरतबे पर फाइज हैं। और एक जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अखलाक के आला पैमाने पर उसकी तकमील के लिए भेजा गया हूँ। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जो तराजू में वज़न में सबसे चीज़ तराजू में भारी होगी, वो इंसान का अच्छा अखलाक होगा। यानी उसका अगर अखलाक अच्छा है ना, तो वो कामयाब और कामरान है। और कल क़यामत के दिन नामा अमाल में अगर उसका अखलाक अच्छा हुआ तो वो नेकियों में उसके लिए वो फ़ायदा मंद होगा। अगर अखलाक की बात की जाए तो आप अलैहिस्सलाम का अखलाक ऐसा था कि लोग आप अलैहिस्सलाम का अखलाक देखकर वो इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो जाते थे। आप अलैहिस्सलाम एक दिन आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाएँ, एक बद्दू आता है।
आके जो है वो मस्जिद के एक कोने में, मस्जिद नबवी के कोने में जो है वो खड़ा होकर पेशाब करना शुरू कर देता है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा भागे कि उसको जो है वो डांट डपट करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुक जाओ भाई, रुक जाओ। जब उसने जो है वो अपने जो है वाशरूम से मुकम्मल कर लिया, उसने आप अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पास बुलाया और जो पानी का एक डोल मंगवाया और उसके जो जहाँ पे उसने जो वो वाशरूम वगैरह किया था उसको जो है बहा दिया, यानी सफाई कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया, फरमाया ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाई जाती। नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छे अंदाज से समझाया। जब आप अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छे अंदाज से समझाया, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यानी बजाय इसके कि सहाबाए कराम उसको डांट डपट करते, उसको मार पीटते और उसको मस्जिद से बाहर निकाल देते, आप अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छे अंदाज से समझाया है और वो समझाने की बुनियाद पर और आपका अखलाक देख के मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं आप अलैहिस्सलाम के। नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग इतना जुल्म सितम करते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उनको बदले में जो है उन पर जुल्म सितम नहीं करते, बल्कि आप अपने अखलाक का आला नमूना पेश करती हैं। यानी अखलाक की ऐसी मार मारती हैं कि वो ख़ुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती हैं। नबी अलैहिस्सलाम के एक वाक़या ये भी मिलता है कि एक शख्स था समामा बिन असाल, जो यमामा का गवर्नर था, और उसके जो है वो आप अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर किया था इसको वो पकड़ के लाया जाए, अभी उसको कत्ल कर दिया जाए। तो देखते क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उसको गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करके ना मस्जिद नबवी के एक स्तून के साथ ला के बांध देती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो शख्स जो है वो गिरफ़्तार हो गया है। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आती हैं तो आप अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं भाई मेरी तरफ देख तो सही अपना चेहरा उठा के। तो आप अलैहिस्सलाम को वो नज़ेबा कलिमात से जो है वो याद करता है और कलिमात से पुकारता है, कहते हैं मैंने नहीं आपकी तरफ देखना, नाउज़ुबिल्लाह सबसे बदतरीन चेहरा आपका चेहरा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भाई मेरी तरफ देख तो सही, उसने देखने से इनकार कर दिया और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाओ मेरे घर से ना खाना ला के इसको खाना खिलाओ। तो खाना ला के हज़रत माँ जैशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ का बना हुआ खाना जब आता है तो ये जो खाने में 7 रोटियाँ और वो एक गरवी दूध जो होता है ना वो यानी वो नोश करता है, 7 रोटियाँ खाता है और एक गरवी दूध की जो है वो पी जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, या आप अलैहिस्सलाम को मस्जिद में नबी अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाते, आप अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत करते सहाबा को, ये बांधा हुआ था जो है वो मस्जिद में, तो ये देखता रहता आप अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर एक दिन तीसरे दिन नबी अलैहिस्सलाम जब आए ना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी रस्सियाँ खोल दो और इसको जो है वो आज़ाद कर दो। जब आप अलैहिस्सलाम ने ये जो है वो अल्फाज कहे तो ये जो है वो भाग के मस्जिद नबवी से बाहर जाता है। और पहले जब इसको गिरफ़्तार किया गया था नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता था अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मेरा बदला लेने वाले बहुत पीछे हैं, अगर तूने मुझे कत्ल किया तो मेरा बदला वो ले लेंगे, इस तरह की धमकियां देता। आप अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन इसको फरमाया इसको आज़ाद कर दो। जब आज़ाद किया जाता है ये मस्जिद नबवी से भागता है और दूर जाके ना मस्जिद नबवी से बाहर जाके मदीना से बाहर जाके ख़ुद ही अपने दिल में सोचता है यार मैंने उसके ऊपर जुल्म सितम और उसको जो है इस तरह के उसके साथ मेरी दुश्मनी थी कि बजाय इसके कि वो मुझे जो है वो कत्ल करवा देता या मुझे जो है मुझ पर इस तरह का जुल्म सितम करता, लेकिन वो तो एक ऐसा नबी है जो मैं उसको बुरा भला भी कहता रहा, उसके मुंह पर भी बुरा भला कहता रहा, लेकिन उसने वो जो है अपने चेहरे से तबस्सुम फरमा के जो है वो मुझे टाल दिया और मुझ पर कुछ भी जुल्म सितम भी नहीं किया, मुझे ला ला के खाने खिलाता रहा। आप अलैहिस्सलाम के वो अपने दिल में सोच रहे हैं। उधर से ही वापस आता है नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीना मस्जिद नबवी में आके कहता है नबी अलैहिस्सलाम को मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दें। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये कलमा पढ़ के मुसलमान होता है तो अपने इलाके यमामा में चला जाता है। तो यमामा का ये गवर्नर था, तो इसने सबसे पहले जाते हुए ना एक बैन लगा दिया कि क्योंकि यमामा से गंदम वगैरह जो थी वो मक्का से आती थी, तो उसने कहा कि आज के बाद मक्का में गंदम नहीं जाएगी, क्योंकि मक्का वालों ने नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो मक्का से निकाला है, तो मैं जो है मक्का वालों को गंदम नहीं दूंगा। ये मुसलमान हो गया था ना, तो मक्का वालों को जब पता चलता है कि वो समामा बिन असाल जो है वो मुसलमान हो गया है और उसने जो है वो गंदम हमारी बंद कर दी है कि आज के बाद मक्का में मैं गंदम नहीं फराहम करूँगा, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को चिट्ठी लिखती हैं, एक ख़त लिखती हैं, नबी अलैहिस्सलाम को ख़त लिखती हैं कि
ये जो मक्का वाले हैं ये भूख की वजह से जो है बड़े परेशान हैं, औरतें बच्चे सब बड़े परेशान हैं। इसलिए समामा आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया तो उसको चिट्ठी लिखो, एक ना ख़त लिखो कि वो हमें गंदम फराहम करे। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये ख़त आता है नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही मक्के वाले हैं जो मुझ पर जुल्म व सितम करते रहे हैं। ये वही मक्के वाले हैं जिन्होंने मुझे मक्का से निकाल दिया। ये वो मक्का वाले हैं जिन्होंने जो है वो मेरे बिलाल को जलते हुए अंगारों पे लटाते रहे, या गर्म रेत के ऊपर लटाते रहे, या आले यासर को शहीद किया। इनके सारे वो जुल्म व सितम नबी अलैहिस्सलाम को याद आ गए। इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने सुमामा को एक ख़त लिखते हैं, फरमाया इनको गंदम फ़राहम की जाए, गंदम से ना रोका जाए। जब नबी अलैहिस्सलाम का ख़त जो है वो सुमामा के पास पहुँचता है, इस शख्स के पास पहुँचता है, तो ये जो है बड़ा खुश होता है कि मेरे महबूब की मुझे ख़त आया है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़त भेजा है, मेरे सरकार ने मुझे ख़त भेजा है। तो ये जो है वो गंदम वाफड़ मिकदार में मक्का में फ़राहम करता है। यानी आप अलैहिस्सलाम का अखलाक किसने देखा था? मुसलमान हो गया था। इधर नबी अलैहिस्सलाम को जब मक्का वालों ने ख़त लिखा, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक का मुज़ाहरा किया। यानी अगर आप अच्छे अखलाक से पेश आओगे ना, जो आपके दुश्मन है वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। यानी अखलाक एक ऐसी चीज़ है। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक का जो है वो अमली तौर पे मुज़ाहरा किया। बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक की वजह से लोग जो है मुसलमान हुए हैं। आज हमारा तो अखलाक ऐसा है ना, हमारे अखलाक से तो हमारे जो है वो रिश्तेदार महफूज नहीं, हमारी ज़ुबान से, हमारे किरदार और अखलाक से हमारे अपने सगे बहन भाई जो हैं वो महफूज नहीं। इस तरह की हमारा जो बिहेवियर है और इस तरह का हमारा अंदाज़ है एक दूसरे के साथ। तो इस हदीस से एक पॉइंट ये भी निकलता है कि गुनाह का पैमाना यह है कि उससे दिल में तंगी और बेचैनी और कल्ब व इज़्तिराब पैदा होता है। यानी गुनाह एक ऐसी चीज़ है ये जो जिस्म में जहर की तसीर की तरह हरकत करता है। जिस तरह जो है वो जहर की तसीर में कमी बेशी होती रहती है ना, इसी तरह गुनाह की तसीर में भी कमी बेशी होती रहती है। तो इसके बरखिलाफ़ जो नेकी है ना, वो इंसान का ज़मीर मुतमिन और दिल को पुरसकून कर देती है। गुनाह जो है वो इंसान के दिल में खटकता रहता है और इंसान को बेचैन और मुस्तरिब कर देता है। लेकिन जो नेकी है ना, वो इंसान के नफ्स को मुतमिन करती है और दिल को सुकून फराहम करती है। इसलिए जब बंदा गुनाह करता है ना, वो बेचैन ही रहता है, वो डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी का शिकार रहता है। तो जो बंदा नेकी करता है ना पूरे इखलास के साथ, वो हर वक्त जो है उसको रूहानी और जिस्मानी सुकून मिलता है। उसको नेकी करने के बाद रूहानी सुकून मिलता है, यानी वो दिल मुतमिन रहता है, उसको नफ्स को सुकून मिलता है, उसको जो है वो किसी किस्म की फ़िक्र और परेशानी नहीं होती। नेकी वाला जो बंदा नेकी करने वाला है ना, सही मानों में उसको नेकी की समझ आई हो और वो नेकी करता हो, तो उसको परेशानी नहीं रहती। वो जो है कभी भी जो है वो टेंशन का शिकार नहीं रहेगा, वो परेशानी का शिकार नहीं रहेगा, क्योंकि जो नेकी होती है वो इंसान को मुतमिन करती है, इंसान को जो है वो सुकून फराहम करती है। तो मोमिन को हमेशा इस बात का खौफ होता है कि लोगों को उसके अयूब की तला ना मिले, यानी लोगों को उसके ऐब की तला ना मिले। बाज़ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करने के बाद जो है सुबह होते हैं, फिर लोगों को अपने गुनाह की बड़ी जुनाब टंडोरा फेरते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैंने रात को ये गुनाह किया, ये बड़ी जो है फ़ख्र महसूस करते हैं गुनाह करने के बाद। तो ऐसे लोग हैं, ये हैं कि एक तो गुनाह कर रहे हैं, एक दूसरा लोगों को अपना गवाह बना रहे हैं साथ कि मैंने ये गुनाह किया है। एक शख्स वो है जो गुनाह तो करता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से नदामत के साथ आंसू बहाता है, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है। कल क़यामत का दिन होगा, एक शख्स जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में आएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर जो है वो अपनी रहमत की चादर जो है डालेंगे। अल्लाह पूछेंगे बता तूने ये गुनाह किया है? कहेगा अल्लाह गुनाह हो गया। अल्लाह फरमाएंगे अगर तूने गुनाह किया और तुझसे ये हो गया तो मैंने तेरे गुनाह को माफ़ फरमा दिया है। यानी एक शख्स तो वो है जो गुनाह होने के बाद शर्मिंदा है, नदामत के आंसू बहाता है, और एक वो है जो गुनाह करने के बाद फ़ख्र महसूस करता है, फिर सुबह होते हैं लोगों को बड़े फ़ख्र से बताता है मैंने फ़लाँ गुनाह किया है, मैंने फ़लाँ गुनाह किया है। इसलिए गुनाह के साथ लोगों को अपना साथ शामिल नहीं करना चाहिए कि वो तेरे गुनाह पर जो है वो गवाह बन जाए। दूसरी बात ये है, और इसी के साथ साथ आदमी शुबे वाली चीज़ों, जो शक वाली चीज़ों को छोड़कर ऐसे काम करें जो शक से पाक हों, जो शुबहात से पाक हों, क्योंकि शुबहात में पड़ने से इंसान हराम में भी जा पड़ता है। यानी ऐसी शक वाली, पीछे हमने हदीसें पढ़ी भी हैं, शक व शुबे से हमने बचना है। जो चीज़ तुझे शक में डाले, शुबे में डाले, उसको छोड़ दे, और जिस पर तेरा दिल जो है मुतमिन हो जाए उसको उस पर अमल करना शुरू कर दे। एक पॉइंट ये भी निकलता है। और जिस अमल के मुबाह और जायज़ होने की शरई दलील मौजूद हो, तो दिल मुतमिन हो या ना हो, दलील पर चलना ज़रूरी है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक अमल है वो जायज़ है,
और वो मुबाह है, जायज़ है, शरई दलील भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो दिल मुतमिन नहीं होता। तो अगर दिल मुतमिन हो या ना हो, अगर शरई दलील मौजूद है, वो जायज़ है ना अमल, तो फिर उस पर चलना ज़रूरी है, क्योंकि दिल की बेकरारी के असबाब शिबा के सिवा कुछ और भी नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर बंदा सफ़र करता है, तो सफ़र में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ये रुख्सत दी हुई है कि वो अगर रोज़ा जो है वो छोड़ सकता है, बाद में उसकी जो है वो क़ज़ाई दे लेगा। यानी 4 रकतों वाली नमाज है, तो सफ़र में उसको छूट है कि वो 2 रकतें जो है वो सफ़र में पढ़ लेगा, यानी ये शरीयत ने इजाज़त दी है। तो एक इंसान वो है जिसका वो कहता है कि मेरा दिल मानता ही नहीं है, मैं तो पूरी पढ़ूंगा या मैं रुख्सत कबूल ही नहीं करूँगा, तो ये भी एक दीन में जो है वो इंतहा दर्जे की सख्ती है। अगर इस्लाम ने हमें जो है वो फैसिलिटीज़ दी है, हमें जो है वो सहूलियत फ़राहम की है, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जो है हमारी खैर खाई के लिए। हम बेजा अपने ऊपर तंगी करते हैं, मुशक्क़त करते हैं और अपने ऊपर जो है वो सख्ती। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है, रुख्सत दी है, तो आप रोज़ा छोड़ लें, उसको बाद में उसको जो है वो पूरा कर लें। अगर नमाज 4 रकतों वाली है, तो वो आप 2 रकतें अदा करें, जैसे क़ज़ा नमाज जो है वो सफ़री नमाज जो है 2 रकतें 4 रकतों वाली, तो उसको 2 रकतें पढ़ें। तो ये इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है। तो बसा औक़ात लोगों का दिल इस पर भी मुतमिन नहीं होता, लेकिन चूँकि शरई दलील वाज़ेह तौर पर मौजूद है, इसलिए अपने नफ्स की मुखालफत करें, क्योंकि इत्तबा दलील वाजिब है। सुलह हुदैबिया के मौका पर काबा पहुँचने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कुर्बानी कर लेने और एहराम खोल देने का हुक्म फरमा दिया। तो सहाबा को ये बात नागवार लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पर अमल किया, क्योंकि इसलिए कि इसमें हर तरह की भलाई और सआदत जो है वो मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अपने एहराम खोल लो और अपने जो कुर्बानी के जानवर आपने साथ लिए हैं, अब वो उनको ज़बह कर दो, क्योंकि उन्होंने जो है वो कहा था ना, इस साल आप नई कुर्बानी कर सकते, अगले साल इस साल जो है वो आप उम्रा नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट ईयर आप अगले साल आएँ, तो अपने लिए साथ जो है वो तलवारें वगैरह भी नहीं लेके आनी है, इस अंदाज से आना है। तो आपने सामने सहाबा को हुक्म दिया, भाई अपने एहराम खोल दो और कुर्बानी के जानवर जो साथ लेके आए उनको ज़बह कर दो। तो सहाबा को नागवार गुजरा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, आपकी इत्तबा भी लाजिम थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म और इत्तबा के आगे तो बंदा कुछ भी नहीं ना कर सकता। तो हदीस से दिल का मुकाम व मर्तबा वाज़ेह होता है कि अगर उसके अंदर ईमान और इस्तकामत मौजूद है, तो वो हर इंसान जो है वो शुबे और इस तरह की चीज़ों से बचता है, और उस बात पर वो नेकी पर अमल करता है, और जिस पर उसका दिल मुतमिन होता है ना, उस बात पर वो अमल करता है। यानी इंसान अगर ज़िंदगी में अपने लैलो नहार अपने शब व रोज़ गुजार है, तो जो चीज़ उसकी ज़िंदगी में आके शक पैदा करती है ना, शिबा पैदा करती है, उसको वो छोड़ दे, और जिस पर उसका दिल मुतमिन हो और कुरान व हदीस भी उस बात की वाज़ेह दलीलें मौजूद हो, तो उसको उस पर अमल करना चाहिए। ये आज की हदीस से हमें पॉइंट मिल रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दीन जो है वो हमारी हर लिहाज से पूरी ज़िंदगी में जो है हमारी जो है रहनुमाई फ़राहम करता है। दुनिया कायनात में कोई ऐसा मसला उस मौजूद और उसका हल जो है वो कुरान और हदीस में ना मिलता हो, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। यानी दुनिया कायनात में कोई भी ऐसा मसला आप लेके आएँ, उसका हल जो है इंशाअल्लाह कुरान और हदीस ज़रूर आपको बतलाएगा। यानी ये ऐसा जो है दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज की हदीस ने रसूल वसल्लम की इस जामे और मानी हदीस पर गौर किया, जो नेकी और गुनाह की फ़ितरी पहचान की असरार को बयान करती है। यह हदीस गोया अखलाकी शऊर का आईना भी है, जिसमें दिल को मयार बनाया गया है। वो दिल जो ईमान से मुनव्वर हो और फ़ितरत सलीमा से जुड़ा हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नेकी हुस्न अखलाक है, और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और तूने बेजा लोगों को उसको यानी लोगों के जानने में उस पर जो है वो तू नागवार तुझे लगे, लोग उस पर जो है लोगों को पता चलेगा कि मैंने ये अमल किया, तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। इसी के साथ साथ ये दरअसल एक ऐसा तरबियती असूल भी है जो हमें ज़ाहिर और बातिन दोनों की इस्लाह सिखाता है। ये हदीस हमें बताती है कि अगर इंसान की बातनी आँखें खुली हों ना, तो वो ख़ुद गुनाह से चुकन्ना रहता है, और अगर दिल ज़िंदा हो तो वो किसी भी बुराई पर बेचैन हो जाता है। यानी कोई भी गुनाह वाले काम से है जो वो बेचैन रहता है कि मुझसे ये गलती, ये मुझसे कोताही हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना किरदार इस हदीस की अमली तस्वीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हुस्न अखलाक थे, यहाँ तक कि खालिक़ कायनात ने आपको फरमा दिया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फायज़ हैं। तो इस हदीस का पैगाम हमें याद दिलाता है कि नेकी सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि हुस्न सलूक,
रास्तबाजी और बातनी तहारत भी नेकी का हिस्सा है। और गुनाह सिर्फ वो नहीं है जो शरई एतबार से जुर्म हो, बल्कि वो भी गुनाह है जो दिल को बेचैन करे और जिस पर ज़मीर मलामत करे। अल्लाह ताला हमें वो कल्ब सलीम अता फ़रमाए जो नेकी को खुशी से कबूल करे और गुनाह पर जो है वो बेचैन हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था, बाद में हम सवाल व जवाबात करते हैं।